Good afternoon, dear students. I am Vijayatri, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, ABES IT गाजियाबाद। आज के इस लेक्चर में हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे प्लॉट किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी, जिस पर दो रिएक्शंस लगी हुई हैं एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी। पॉइंट ए पर रिएक्शन आर ए, पॉइंट बी पर रिएक्शन आर बी, और इस बीम पर 3 पॉइंट लोड लगे हुए हैं। पहला पॉइंट लोड 30 किलो न्यूटन एट पॉइंट सी, 20 किलो न्यूटन एट पॉइंट डी एंड 10 किलो न्यूटन एट पॉइंट ई। इन सभी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दी हुई है ए टू सी 1 मीटर, सी टू डी 2 मीटर, डी टू ई 2 मीटर, ई टू बी 2 मीटर। सभी डिस्टेंस भी हमें गिवन है। जब कभी भी हम शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करते हैं तो हमेशा उस बीम के अंदर हम एक सेक्शन कंसीडर करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये रफली एग्जांपल लिया हुआ है मेरा, तो मैं यहाँ एक सेक्शन ले लिया, मैंने यहाँ पर कट कर दिया और मैंने ये माना कि ये डी और ई का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर डिस्टेंस इधर, 1 मीटर डिस्टेंस इधर। तो ये अब मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। जब ये 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ पर देखूंगा फोर्स कितना होगा और मोमेंट कितना होगा। बट उन सभी से पहले मुझे रिएक्शन कैलकुलेट करनी होगी आर ए और आर बी। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था रिएक्शन सपोर्ट्स, उसमें हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, तो उन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पर लगाएंगे। क्या इक्वेशन से हमारे पास थी, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन के फोर्स का सम 0, वाई डायरेक्शन के फोर्स का सम 0 और किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट 0। तो यहाँ पर पूरे डायग्राम में एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इस इक्वेशन को तो यहाँ यूज करना ही नहीं है। फोर्स कहाँ है, वाई डायरेक्शन में और मूवमेंट। तो सबसे पहले मूवमेंट लेता, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले लिया। मूवमेंट आपको उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेना है जहां आपकी कोई एक रिएक्शन लगी हुई है। जैसे यहाँ रिएक्शन ए पॉइंट पर लगी हुई है, ए के रेस्पेक्ट में ले लिया, या बी पॉइंट पर लगी हुई थी तो बी के रेस्पेक्ट में ले सकते थे, वो हम कैसे भी ले सकते थे। और यहाँ मैंने मार्क कर दिया कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज कंसीडर एज पॉजिटिव। ये बनाने का मतलब मेरा क्या हो गया कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट में लूँगा उसे मैं पॉजिटिव मान के चलूँगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट देखो 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 ए से सी के बीच में, प्लस 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 + 1 3, प्लस 10 किलो न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, माइनस आर बी। माइनस क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, इंटू आर बी तक की डिस्टेंस, ए से बी की डिस्टेंस 2, 4, 6, 7 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया 30 प्लस 60 प्लस 50 माइनस 7 आर बी इज इक्वल टू 0। सो 7 आर बी, यहाँ से 7 आर बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 140, और आर बी इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 7, आर बी इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। आर बी आगे कैलकुलेट होगी। सेकंड कंडीशन ये अप्लाई कर दी हमने, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे हम, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, हम
अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। तो वाई डायरेक्शन में देखो कौन कौन से फोर्स हैं हमारे पास। देखो अपवर्ड में यहाँ पर दो फोर्स हैं, आर ए और आर बी। डाउनवर्ड में 30, 20, 10। सो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास आर ए अपवर्ड है पॉजिटिव, सॉरी माइनस होगा क्योंकि डाउनवर्ड है दूसरा लोड, -30 -20 -10 प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। सो आर ए प्लस आर बी माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आर बी की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, आर बी की वैल्यू पुट करेंगे, आर ए प्लस 20 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो आर ए इज इक्वल टू आ गया यहाँ से हमारे पास 40 किलो न्यूटन। अब आर ए और आर बी दोनों हमने कैलकुलेट कर दिए। जब दोनों कैलकुलेट हो गए तो इनकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। आर ए इज इक्वल टू आया हमारे पास 40 किलो न्यूटन और आर बी आया है हमारे पास 20 किलो न्यूटन। अब जो मैंने सेक्शन लिया है उसके दो साइड्स हैं, एक ये साइड है उसकी जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट साइड, और एक ये साइड है उसकी जिसे हम बोलते हैं राइट साइड। लेफ्ट और राइट। अब हम लेफ्ट और राइट में अगर फोर्स को देखें, लेफ्ट और राइट में अगर हम फोर्स को यहाँ पर देखें तो कितना फोर्स आएगा। इधर साइड में करता हूँ मैं, फोर्स लेफ्ट, देखिए ये अपवर्ड लगा हुआ है तो अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। अभी यहाँ बताया था मैंने वाई डायरेक्शन में अपवर्ड पॉजिटिव, तो 40 -30 -20। तो ये अगर टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -10। किस डायरेक्शन में, ये अपवर्ड। अगर हम माइनस को हटाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड 10। एफ लेफ्ट इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, कहाँ, डाउनवर्ड। एफ लेफ्ट कैलकुलेट हो गया 10 किलो न्यूटन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हम एफ राइट की बात करते हैं। फोर्स राइट, राइट साइड में देखो एक 10 किलो न्यूटन है, डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव, -10 प्लस 20 कितना हुआ, प्लस का 10 किलो न्यूटन। प्लस है तो ठीक है, इसका मतलब हमने कहाँ लिया, ये अपवर्ड। तो एफ राइट कितना आ गया, 10 किलो न्यूटन अपवर्ड, 10 किलो न्यूटन अपवर्ड। अब अगर यहाँ मैं देखना चाहूँ तो देखो क्या दिखता है। इस पॉइंट पर अगर मैं लेफ्ट पोर्शन को कंसीडर करता हूँ तो क्या फोर्स आया मेरा, 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। ये आया मेरा 10 किलो न्यूटन। और इसी पॉइंट पर मैं राइट पोर्शन को कंसीडर करता हूँ तो क्या आया मेरा, 10 किलो न्यूटन अपवर्ड। ये कितना आया मेरा, 10 किलो न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी पॉइंट पर मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम लोड लगा दूं तो बीम पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो नेट फोर्स की वैल्यू आई है वो है 10 किलो न्यूटन। तो इस 10 किलो न्यूटन से ये फोर्स इस बीम को यहाँ से शेयर ऑफ करेगा, मीन्स इसे ये दो पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करेगा। लेफ्ट जो पोर्शन है उसे 10 किलो न्यूटन से नीचे खींचने की कोशिश करेगा और राइट जो पोर्शन है उसे 10 किलो न्यूटन से ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। जब इसमें वेरिएशन होगा, शेयर ऑफ होगा,
तो ये हमारा बीम इस टाइप से बन जाएगा कि लेफ्ट पोर्शन तो हमारा डाउनवर्ड आ जाएगा, यहाँ रिएक्शन लगी हुई थी, यहाँ एक लोड था, यहाँ एक दूसरा लोड था, और ये इसे 10 किलो न्यूटन से नीचे की तरफ खींच रहा था। और दूसरा बीम कहाँ पहुँच जाएगा? दूसरा बीम कुछ इस टाइप से होगा कि यहाँ एक सपोर्ट लगी हुई थी और यहाँ एक लोड लगा हुआ था, और ये इस बीम को ऊपर की तरफ खींच रहा था। ये थी रिएक्शन आर ए इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन, ये थी आर बी इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। ये लोड था हमारा 30 किलो न्यूटन, ये लोड था हमारा 20 किलो न्यूटन, और ये लोड था हमारा 10 किलो न्यूटन। जो शेयर ऑफ करने वाला फोर्स आया था वो कितना आया था? 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि ये बीम जो मैंने पोर्शन लिया था वहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ है, और जो फोर्स इस बीम को शेयर ऑफ करता है, शेयर करने की कोशिश करता है, उस पर्टिकुलर फोर्स को हम बोलते हैं शेयर फोर्स। तो इस पर्टिकुलर एक्स एक्स पॉइंट पर 10 किलो न्यूटन का एक शेयर फोर्स लगा हुआ है। Shear force at a section in a beam is the force that is trying to shear off the section. It is obtained as algebraic sum of all the forces acting normally to the axis of beam, either to the left or to the right. ये तो बात हो गई shear force कैलकुलेट करने की, कि net summation of the force is called shear force, जो किसी भी बीम फोर्स के पॉइंट से shear ऑफ करता है। अब बात करते हैं मूवमेंट की। सेक्शन हम यही रखते हैं मूवमेंट के लिए, सेक्शन में हमने कोई चेंज नहीं किया। जो सेक्शन यहाँ एक्स एक्स रखा था वही सेक्शन एक्स एक्स रखा है। तो मूवमेंट को भी इधर ही कर लेते हैं। चलो यहाँ मूवमेंट एट लेफ्ट, लेफ्ट को शॉर्ट में मैंने एल लिख दिया, मूवमेंट एट लेफ्ट। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ एक फोर्स लगा हुआ 40 किलो न्यूटन, सो 40 इंटू 40 लगा हुआ है ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट से इस एक्स एक्स तक की डिस्टेंस देखिए 1 + 2 + 1 कितना हो गया टोटल 4। और ये मूवमेंट कैसा आएगा, मैं यहाँ से देखता हूँ ऐसे, और ऐसे क्या होता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को मैं यहाँ लेफ्ट में पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। उसके बाद एक लोड लगा हुआ ये मूवमेंट दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस वैल्यू हो गई इसकी 30 इंटू डिस्टेंस आ गई 2 + 1 3। एक और लोड लगा हुआ है 20 जो कि एंटी क्लॉकवाइज देगा, 20 इंटू डिस्टेंस है उसकी 1। तो इसे टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 किलो न्यूटन मीटर। और किस डायरेक्शन में हमने लिया है पॉजिटिव? क्लॉकवाइज। ये आ गया हमारा क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया था और आंसर भी हमारा पॉजिटिव ही आया। अब मूवमेंट एट राइट की बात करते हैं। मूवमेंट एट राइट, राइट साइड में देखो एक तो आरबी और एक हमारा ये लोड 10 किलो न्यूटन, आरबी 20। तो इसे आरबी देखो कैसा मूवमेंट दे रहा है, ऐसे दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ मैं एंटी क्लॉकवाइज लेके चलता हूँ। चलो आरबी है मेरा 20 इंटू डिस्टेंस 2 + 1 3 माइनस इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे हम ये कैसा देगा, ऐसे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को माइनस लिया है मैंने, राइट में क्या लिया है एंटी क्लॉकवाइज को प्लस और क्लॉकवाइज को माइनस। प्लस 20 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 1। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की मैंने, ये आ गया 50 किलो न्यूटन मीटर। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। सेम पॉइंट पर जो एक्स एक्स लिया था उस पर जो मूवमेंट आया, एक आया लेफ्ट में आया 50 किलो न्यूटन बट वो क्लॉकवाइज, राइट में आया 50 किलो न्यूटन बट वो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हमने फोर्स में देखा था, लेफ्ट में आया था डाउनवर्ड 10 किलो न्यूटन और राइट में आया था अपवर्ड 10 किलो न्यूटन। वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है।
अपवर्ड, डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया यहाँ पर, मूवमेंट लेफ्ट और राइट पर इक्वल है वैसे तो, बट अपोजिट नेचर का है। तो मूवमेंट इस बीम को इस पॉइंट से बेंड करने की कोशिश करेगा, कितनी इंटेंसिटी से, 50 किलो न्यूटन मीटर से। तो ये इस पॉइंट के लिए इसका बेंडिंग मोमेंट हो गया कि ये बेंडिंग मोमेंट इस बीम को अपने इस पोर्शन से ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे हो गए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे बात कैलकुलेट होते हैं। अब अगर मैं एक वैसी डायग्राम लेता हूँ, ये एक बीम, इस बीम पर ये यूडीएल लगा हुआ है और इस यूडीएल की इंटेंसिटी 5 किलो न्यूटन पर मीटर और लेंथ इसकी 5 मीटर। तो इसकी नेट वैल्यू अगर हम देखेंगे, नेट वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। लाइन ऑफ एक्शन क्या आएगी, लाइन ऑफ एक्शन टोटल लेंथ डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर फ्रॉम एनी सेक्शन। अब जब हम शियर फोर्स निकालेंगे इसका, तो शियर फोर्स कितना होगा, जितना टोटल लोड है 25 किलो न्यूटन। जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, टोटल लोड कितना आया था 25 किलो न्यूटन, 25 इनटू, अब इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ आया था 2.5 फ्रॉम एनी एंड। अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ले रहा हूँ, ए के रेस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस क्या थी वो 2.5। तो यहाँ से ये कैलकुलेट हो गया होगा 25 इंटू 62.5 और किलो न्यूटन मीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ऐसे कैलकुलेट हो गया। अगर मूवमेंट में यहाँ कहीं किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले रहा होता, ये पॉइंट सपोज x है और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ये 2.5 मीटर है। अगर बेंडिंग मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू x, लोड की इंटेंसिटी कितनी थी 25 इनटू, अब इस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ ये एक्ट हो रहा है, मैं इस x पॉइंट से देखूंगा। सो x पॉइंट से देखूंगा तो जहाँ तक यूडीएल लगा हुआ है वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी 2.5 प्लस टोटल लेंथ ऑफ द यूडीएल 5 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2.5। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 5, 125 किलो न्यूटन मीटर। इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। मीन्स अगर हम यूडीएल से अलग किसी पॉइंट से ले रहे हैं, उस लेंथ को हम डायरेक्टली ऐड करेंगे जो यूडीएल से अलग है, प्लस यूडीएल वाली हाफ लेंथ को हम ऐड कर देंगे। इस टाइप से हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। अब इनका वेरिएशन कैसे होता है, ये हम पहले डेरिवेशन देखते हैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम का। उसके बाद हम देखेंगे उनका वेरिएशन कैसे होता है न्यूमेरिकल। थैंक यू।